जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 6 और साथ ही अध्याय के अंत में सुनेंगे कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली स्नान की कथा। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अध्याय 6 में त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के उत्सव कृत्य का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रातः काल दंत धावन करके स्नान करें और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धन उत्सव मनाएं। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वह इस व्रत में ग्राह्य है, पर तिथि से वेद होना दोष की बात नहीं। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अपमृत्यु, अकाल मृत्यु या दुर्मरण का नाश होता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त न हो, वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रतिवर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर मंत्र से उत्तम दीप हो देता है, वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ से ले आने योग्य नहीं है। वह मंत्रों का जाप जो अपने द्वार पर उत्सव में दीप दान करता है, उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती हैं। जो उस दिन प्रातः काल स्नान करता है, वह यमलोक को नहीं देखता है। नरक भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग को मस्तक पर घुमाएं। 3 बार मंत्र पढ़कर 3 बार ही घुमाना चाहिए। जोते हुए खेत के डेले से युक्त और कट कविष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हल लो, ऐसा कहकर अपने सिर पर अपामार्ग घुमाए। स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीपदान दें। उस समय मंत्र पढ़ें, सुनको श्याम सवालो भ्रातरो यम सेवको तुष्टो स्याताम चतुर्दशाम दीपदानेन मृत्युजो। काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर स्नानगत तर्पण करने के पश्चात 14 यमों का तर्पण करें, जिनके नाम मंत्र यमराम, धर्म राजाय, मृत्युए, चांतकाय, वैवस्वाय, कालाय, शरभूतक्षाय, औदुम्बराय, ददनाय, नीलाय, परमेष्टिने, वक्रोदाय, चित्राय, चित्रगुप्ताय ते नमः। ये 14 नाम मंत्र हैं। इनमें से प्रत्येक के अंत में नमः पद जोड़कर बोली और एक मंत्र को 3-3 बार कहकर तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां दें। यमराज का तर्पण यज्ञोपवीत होकर अर्थात यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखकर अथवा प्राचीन विधि होकर यानी जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके किया जा सकता है, क्योंकि यमराज देवता और पितृ दोनों ही पदों पर स्थित है। जिसके पिता जीवित हो वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीप उत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने छंस से वामन रूप धारण करने वाली आपको भूमि दान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करे, उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया।
इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य की तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्ग प्रदर्शन कराएं। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य हैं। यदि ये 3 तिथियां संघकाल से ही पहले समाप्त हो जाती हैं, तो दीपदान आदि के कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। तदंतर अमावस्या के प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। फिर दही, दूध तथा घी आदि पार्वण श्राद्ध करें। इस दिन बालकों और रोगियों के सिवा किसी को भी दिन में भोजन नहीं कराना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की शया बनाता है, उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं भी नहीं जाती। जावित्री, लवंग, इलायची और कपूर के साथ गाय दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना लें तथा उन्हें महालक्ष्मी जी को अर्पण करें। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, स्वर्ण और तारा आदि सभी ज्योतियों की ज्योति हो। तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर गौ के घोष्ठ में लक्ष्मी शोभा पाती हैं। वे सदा मेरे लिए वरदायिनी है। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीपदान करें। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर में दीपों का वृक्ष बनाएं। चौराहे पर, शमशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों पर तथा प्रत्येक ग्रह में दीपक जलाकर रखने चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर पिछले स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर भोजन कराना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरापान, अज्ञमयागमन, चोरी और विश्वासघात ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चलें और उस समय का आनंद उत्सव देखकर अपने घर लौट आए। तो यह था आज का संपूर्ण अध्याय। इससे आगे की कथा आप हमारी अगले वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब सुने कार्तिक में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कथा। किसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और खिचड़ी का कटोरा रखकर चली जाती। बुजुर्ग महिला के पड़ोस में एक औरत भी रहती थी। वह बुजुर्ग महिला को देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका तो कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। अब एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुजुर्ग महिला गंगा नदी पर गई। पीछे से भगवान श्री कृष्ण उनके लिए खिचड़ी रख कर गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो वह कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुजुर्ग महिला ने घर आकर देखा कि आज खिचड़ी का कटोरा नहीं है। वह भूखी ही रह गई। पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा दिया जिसमें 2 फूल खिले। एक बार एक राजा उस नगर से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी। वो उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आकर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुजुर्ग महिला मिलती जो अभी भी यहीं तक कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार वह शिकार पर जाते तो बुजुर्ग महिला यही बात कहती
और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा को यह बात पता चली। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों पुत्र किसी से बात नहीं करते, तो इस बुजुर्ग महिला से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुजुर्ग महिला को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमारे पुत्र हमसे बात तक नहीं करते हैं, तो तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं कार्तिक स्नान कर वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हें खिचड़ी फेंक दी थी, तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो पुत्रों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुजुर्ग महिला को महल में ही रहने का आदेश दिया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुजुर्ग महिला की बात सुनी, वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना और इस कथा सुनने वालों की भी सुनना। तो यह थी संपूर्ण कार्तिक स्नान की व्रत कथा और आज का अध्याय। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।